अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं कराची से हूँ। आज एक अफ़सोसनाक वाक़या मरी में पेश आया है। उसने जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह की चीज़ें सामने आईं, ख़बरें सामने आईं, वीडियोज़ सामने आए, उसने हर शख़्स को, ना सिर्फ़ जो पाकिस्तान में रहता है उसको मुतासिर किया, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले जिसने उन वीडियोज़ को देखा, यकीनी तौर पर मुतासिर किया होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि गलती किसकी थी। उन लोगों की जिन्होंने हीटर जला दिया गाड़ी के अंदर और वो सोते रह गए और उनकी मौत वाक़ई हो गई। मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि आना चाहिए था लोगों ने। मेरा ये मकसद नहीं है वीडियो बनाने का। इस पूरे वाक़ये ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज़ किया है, वहाँ रियासत के एक रेस्क्यू सिस्टम नामी जो इदारा होता है, उसको भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात करना चाहूँगा, जुर्रत करूँगा इस बात करने की कि कहाँ है वो रेस्क्यू सिस्टम जिसकी बातें की जाती हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आने की कोशिश करते हैं। ऐसा नज़ारा जो कुदरत ने दिया है, उसके ऊपर लोग आएँगे, आज नहीं कल भी आएँगे, मज़ीद आएँगे। कहाँ हैं? कहाँ है वो ज़िले इंतज़ामिया, वो जो होनी चाहिए थी? मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात वैसे भी यहाँ पर रिपोर्ट होते थे, माज़ी में भी हुए हैं, मगर इस तरह बुरी तरह उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। मगर इस बार जो वाक़या हुआ है, उसमें यकीनी तौर पे हर सूरत नेग्लिजेंसी है। महकमे मौसमियात नामी इदारा लतीफ़े सुनाने के लिए नहीं बनाया गया। फ़वाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं, वाह वाह बहुत सारे लोग आ गए। वो आपको भी बहुत सारी सियासी हवाले से रोज़ाना फ़ोन करके बहुत सारी बातें करते हैं। क्या उनको ये ज़रूरत नहीं थी कि वो इस पे भी टॉपिक पे बात करते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, उनका क्या करना है? क्या ज़िला इंतज़ामिया रेडी नहीं थी? क्या 15 दिन कबल नहीं बताया गया था क्या होने वाला है? किस कदर तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं? क्या होगा? वेदर फोरकास्ट क्या थी? क्या इंतज़ामिया को नहीं पता था? कहाँ हैं वो मुतल्लिका इदारे जो दावेदार थे? किस इस तरह शहर चलते हैं? बात ये है कि एक तरफ तो ये नेग्लिजेंसी, दूसरी तरफ होटल माफिया मुकम्मल तौर पे बेलगाम है। ज़िला इंतज़ामिया या दीगर मुतल्लिका इदारों में से कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। एक वीडियो सामने आई है, मैं आपको सुनवाता हूँ, पहले उसको सुनिए कि होटल माफिया ने क्या किरदार अदा किया है। कोई यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। अच्छा, बात ये है कि इंतजामिया को चाहिए था हर किस्म के एफर्ट करे जी। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का सर, एक दिन का 40,000 रुपए सर। और ये रेंट से पहले पहुंचने के बाद मजबूरी थी, तो वो 4 बेड का रूम था, हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। बाद में कहते पैसे और दो, पैसे और दो। और चेकिंग टाउन 12 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, फिर हमने बाद में बहस की वजह से 12 बजे वो किसी 40,000 50,000 रुपये लोगों से लूटे गए हैं। ये जब वारदात हो रही थी, लूटा जा रहा था, तो यकीनी तौर पे इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद थी। क्या ये पहली दफ़ा नहीं हुआ? इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब वो मनाज़िर इंसान सोच सकता है कि जब उस मुश्किल वक्त में ये लोग जिनकी मौत वाक़ई हो गई, जिनके साथ बच्चे भी थे, छोटे छोटे फैमिलीज़ थी, वो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मदद के लिए पुकारा होगा। यकीनी तौर पर उन्होंने अपने दोस्तों, अहले खाना, रिश्तेदारों को भी फ़ोन किए होंगे। मगर फिर मैं वही कहूँगा कि कोई ऐसा नंबर उनको नहीं मालूम होगा कि वो फ़ोन करके इलाकाई मदद हासिल कर पाते। एक तरफ होटल माफिया, दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल उसने नाकामी दिखाई है अपनी। तो दूसरी तरफ वो लोग जो मुकामी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि वो ऐसी हिकमत अमली बनाते। एक चीज़ है वो सामने हो रही है, दिख रही है कि लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। जब मीडिया पे चीज़ें चली, उसके बाद होश आया, उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है? क्या ये इससे कबल नहीं हुआ है? इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, मगर एक मुनासिब हिकमत अमली नहीं दिखती। मरी एक ऐसा स्पॉट है और मैं यही कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा रेस्क्यू सिस्टम बनाएं। देखिए जी, दुनिया भर में ऐसा होता है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। जब इंसान की कदर होती है ना, जब करने की विल होती है, तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि अगर किसी ऑफिस के अंदर, किसी और दीगर मुकाम पर फ़र्श भी गीला होता है ना, तो वहाँ एक चिट लगाई जाती है, वहाँ एक तस्वीर बनाई जाती है और बताया जाता है कि जी ये गीला है, इस पे आप ज़रा संभल के चलें, ये गिर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे साइन जो है ना वो नुमायाँ किए जाते हैं। वो इसकी वजह ये होती है कि इंसानों को बताया जाए। दुनिया भर से लोग आते हैं मुकामी, वो उस तरह नहीं होते
उसके हिसाब से उनको नहीं मालूम होता कि क्या करना है, कैसे होनी है चीज़ें। उनको आगे का रास्ता भी नहीं पता होता। एक रास्ते पे आप चलें, और हमें तो यहाँ गड्ढों का नहीं पता चलता कौन सा गड्ढा होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो भाई ऐसा मौका है, चारों तरफ बर्फ़बारी है और लोग देखने के लिए आना चाहते हैं। वो पहले भी आते हैं, वो मज़ीद आएंगे आगे जाके, मगर खुदा के वास्ते इस साने से सबक सीखें और ऐसा सिलसिला बनाएं, ऐसी हिकमतें अपने लिए बनाएं ताकि आइंदा इस तरह का वो मौके ना हो। और दूसरी चीज़, मैं अपने मीडिया के दोस्तों से भी ये शिकवा का सामना शिकवा करूँगा कि जहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि मौसम ने अंगड़ाई ले ली, और जहाँ हम समोसे और चटनियाँ खाने और वो मौसम की दिलकशी दिखा रहे हैं, तो वहाँ इन खबरों के साथ हमें इन खबरों को भी हिस्सा बनाना चाहिए था कि बर्फ़बारी में लोगों को एहतियात किस तरह बरतनी है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटना है, और लोगों को किस तरह यकजा करना है ऐसी सोचों पर, ऐसी हिकमत अमली पर कि वो अपनी मदद आप कैसे कर सके। यकीनी तौर पे रास्तों से ही आए होंगे, एक बड़ा मजाक बन रहा है, रियासत की रिट नहीं है, रियासत मना कर रही थी, लोग मना कर रहे थे, फिर भी आ गए। अरे भाई कैसे लोग नहीं आएंगे, लोग तो आएंगे। हवाई जहाज से नहीं आए, ज़मीन फाड़ के नहीं निकले, रास्तों से आए हैं। अब लोगों को ही नहीं मैनेज कर पाए कि वो नहीं आते, किस तरह। बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ये भी हो सकती थी मगर नहीं हुई। उनकी बहुत सारी वजूहत होंगी यकीनी तौर पे, मगर इसके ऊपर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ यकीनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए।